हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। फर्स्ट एपिसोड के बाद, आपके इतने सपोर्ट के बाद, इतने प्यार के बाद हम लोग दोबारा आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी जो अधूरी रह गई थी लास्ट टाइम। मैं हूं अली अंजुम एंड मेरे साथ लास्ट टाइम की तरह मिस्टर अदील ज़िया। थैंक यू, थैंक यू। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताएँ? मैं भी बिल्कुल फिट। कैसा लग रहा है जो लास्ट टाइम हमें सपोर्ट मिला था, लास्ट टाइम इंकरेजमेंट मिली थी इसके बारे बड़ा अच्छा हमने एक नई चीज़ शुरू की है, में? ठीक है? तो इसको जब लोग देखेंगे और लोगों को ये चाहिए यहाँ पे, यस, मैं जानता हूँ आप सबको चाहिए ये। यस, वी ऑल नीड इट। एंड आज, क्योंकि आज एक ऐसी चीज़ का ट्रेलर आया है, आज एक ऐसा टीज़र आया है। आपको पता है आज क्या नया चीज़ लॉन्च हुई है? आज क्या नया देखने को मिला? शाहरुख खान की मूवी ओह किंग, यस, किंग। किंग शाहरुख खान खान की की फिल्म मूवी किंग किंग। खान की मूवी, शाहरुख खान की किंग फिल्म का टीजर आया है। आपने टीजर देखा? नहीं, ओके, आपने बहुत अच्छा किया, आपने टीजर नहीं देखा, क्योंकि उस टीजर में सबसे अजीब बात क्या है, शाहरुख खान की ये थर्ड मुझे लगता है इन लाइन फिल्म है। आई डोंट नो बीच में वो कब आई थी, डंकी बीच में किस टाइम आई थी। लेकिन यार, पठान, जवान और ये फिल्म, ये तीसरी फिल्म है। ये तीनों फिल्म्स ऐसी हैं, अगर इस फिल्म में मैं तुम्हें अगर ये फिल्म दिखाऊं, टीजर भी अगर इनके दिखा दूं, इन तीनों में से किसी का मैं बस वो तुम्हें शाहरुख खान का सीन ना दिखाऊं, रैंडमली कोई सीन दिखा दूं, तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये पठान का सीन है, ये जवान का सीन है, ये किंग फिल्म का सीन है। तीनों में बस शाहरुख खान की लुक डिफरेंट है। वही उसकी वजह ही है कि उन्होंने शाहरुख खान की लुक डिफरेंट बना दी कि डिफरेंट फिल्म लगे, ताकि ये क्या ऑब्सेशन है कि बॉलीवुड फिल्म्स आहिस्ता आहिस्ता तेलुगु फिल्म्स बनती जा रही हैं। अच्छा एक ये जो ऑब्सेशन है इसका एक और भी आप पहलू कह लें, प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं मुझे नहीं जैसे आप बैठ के। पहलू कह लें आप इसका कि देखें, आप सिर्फ शाहरुख खान की बात मत करें, आप सलमान खान को भी देख लें। और ना सिर्फ ये 3 मूवीज़, इनकी सारी मूवीज़ कंटिन्यूअसली फ्लॉप ही जा रही हैं। वो भी दबंग अगर आ रही है तो वो दबंग पे शुरू हो गया, एक ही कैरेक्टर पुलिस वाला। हजार हजार करोड़ वैसे कमा लेती हैं ये फिल्म्स। हज़ार वो सिर्फ इसी वजह से, आई थिंक वही बात के जो आपने भी की कि इसके अंदर सलमान खान है, शायद उसको देखने के लिए वो हज़ार करोड़ कमा सलमान खान लेते की हैं। तो हर फिल्म फ्लॉप जा रही होती है, किसी हर का भाई फ़िल्म किसी की फ्लॉप जा रही जान है। और वो जो सारी हैं, वो सारी बहुत बुरी तरह फ्लॉप गई हैं। हालांकि बजरंगी भाईजान एक अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी उसको लगी बड़ा है लोगों टाइम हो को, गया हाँ, बजरंगी क्योंकि भाईजान को। उसको उसमें एक इमोशनल फैक्टर था, वही बात सेंसिबल फिल्म कि थी। सेंसिबल फ़िल्म थी। वो नहीं फिर चीज थी कि यार ये एक वन मैन आर्मी है, ये सुपर हीरो है बगैर बताए हुए कि सलमान। इस तुमने गौर किया सलमान खान की किसी भी फिल्म में आपको देख के, इवन शाहरुख खान की इस फिल्म के टीजर से देख के तुम ये आएगा, तुम ये नहीं कहोगे अच्छा यार ये कैरेक्टर है, ये किंग है, ये पठान एक डिफरेंट बना हुआ है। रिगार्डलेस कि उन्होंने लुक चेंज किए हुए, पठान में लंबे बाल रखे हुए थे शाहरुख खान ने, जवान में वो गंजा वाला सीन भी था, सारा कुछ हुआ। वैसे इतने लुक्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं था। तुम्हें वो नहीं लगेगा कि यार ये कुछ डिफरेंट है? तुम्हें सेम लगेगा, तुम्हें लगेगा ये शाहरुख खान है, ये तुम्हें ये नहीं लगेगा कि फिल्म का कैरेक्टर है। हम कैप्टन अमेरिका देखते थे, हमें लगता था ना यार ये कैप्टन अमेरिका है, ये आयरन मैन है। इनफैक्ट अभी भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लोग क्या कहेंगे, ये रॉबर्ट डाउनी, ये आयरन मैन है। आयरन मैन है। स्पाइडरमैन टोबी मैguire का भी स्पाइडरमैन वाला, वो हैरी पॉटर वाला। आप एक कैरेक्टर से अपने जाने जाते हो, एंड आई अंडरस्टैंड जब बंदा इतना फेमस हो जाता है तो डिफरेंट हो जाता है। लियोनार्डो डिकैप्रियो अब कुछ बन के आएगा, कोई स्पाइडरमैन बन के आ जाए, वो सुपरमैन बन के आ जाए, तो आप इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि वो बड़ा एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है। इसी तरह इन एक्टर्स की तरह भी इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये एस्टैब्लिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी यार आप फिल्म को कुछ तो डिफरेंट बनाओ, आप एक्टिंग में रेंज दिखाओ। मुझे वही लगता है ना कि इनका मसला एक ही है कि इन्होंने अब सबने एक जैसे रोल्स पकड़ लिए हैं कि ये आसान है, अब हम यही करी जाएँगे। वो पठान भी एक, ये किंग भी एक, उसी तरह के रोल्स पकड़ के चलाए जा रहे हैं। आप सलमान खान को भी देख लें, वो भी एक ही पुलिस वाले का रोल पकड़ के चलाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार को देख लें, वो एक्शन मूवीज़ उसी तरह की पकड़ के चलाई जा रहा अक्षय है। कुमार की फिल्म, और डिजास्टर्स फिल्म्स बाय अक्षय कुमार, आई मस्ट से। सुबह 4 बजे उठने का उसको मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी फ़िल्म्स दे आर एक्चुअली वेरी बैड। जब से उसने कॉमेडी का एरा छोड़ा ना और अपना। फिर इनकी वजह से अब जो ये नए लड़के आ रहे हैं, आप टाइगर श्रॉफ को देख लें, वो हीरोपंती का कौन-सा पार्ट अभी है? वॉर 2 टाइगर आई है, श्रॉफ तो वॉर 2 शायद पता वही नहीं करी। क्या ये सीक्वल से बनाई है। व्हाट इज़ अप विद दिस सीक्वल काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो सीक्वल्स बनाने पे लगे हुए हैं, जो नॉस्टैल्जिया की। बागी 4 आई थिंक। बागी 4 टाइगर श्रॉफ की और ऋतिक रोशन की वॉर 2, हुँ। और दोनों में वही सेम चीज़ हो रही है। उससे पहले उसने फाइटर की, वो जो चाइना के टॉम क्रूज़ बना था, उसमें कॉपी उसने की नॉस्टैल्जिया थी, ड्रिवन वो टाइप सी, बिल्कुल। बट दिस इज़ समथिंग वेरी बैड, जो कि सीक्वल्स की बेसिस पे हमें होता रहता है कि यार आगे आ ही जा रहे हैं, सीक्वल्स बनाई जाओ आप। न्यू प्रोजेक्ट्स, चलो ठीक है, आई वुड क्रेडिट दिस कि आज शाहरुख खान की जो फ़िल्म आई है, इट इज़ लाइक अ न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन स्टिल आप न्यू प्रोजेक्ट, आप इसको भी सीक्वल ही कह सकते हो पठान और उसका, कि जब जब सारा कुछ वही है, वैसा ही है, वैसा ही एक्शन है, वैसे ही शाहरुख खान ने सिगरेट। और शाहरुख खान को यार ये कौन कौन है जो बताता है कि आपकी ये जो बैटमैन वाली आवाज़ है, ये कूल लगती है। वो पता है पूरे टीज़र में उसने कैसे बोला है? बेस वाली आवाज़। हाँ, ये ज़िंदगी का
मोराल, किंग की भा आई डोंट नो उसने इसने दिल वाले फ़िल्म थी, उसमें स्टार्ट किया था इस तरह करना। वो रोहित शेट्टी की फ़िल्म आई थी, जो भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। और अब उसने पूरे टीज़र में इस तरह बोला हुआ है, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। किंग पूरे टीज़र में इस तरह बोला एंड इट इज़ सो पैथेटिक इतना बुरा लग रहा है, इतनी अजीब लग रही है कि आवाज़ को कोई उसको बता नहीं था कि ब्रूस वेन तुम्हारी बैटमैन वाली आवाज़ तुम्हारी जो है, इट डज़ नॉट लुक कूल एट ऑल। वो उसने करना था ना पिछली फ़िल्म जवान में उसने लोगन वाला कैरेक्टर कर लिया थोड़ा-सा, तो इसमें उसने अब बैटमैन बनना था। शायद अगली में सुपरमैन बन जाए। प्रॉब्लम ये है मुझे लगता है कि जवान और पठान जो है, दे डिड अर्न मनी पैसा इन्होंने बहुत कमाया था। आप देखते जाओ तो जवान मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इतनी हाई बजट फ़िल्म्स बनाते हैं जिसमें तेलुगु और तमिल की और साउथ की फ़िल्म एक तो मुझे अच्छा एक तो जो साउथ की फ़िल्म्स को ग्लोरीफाई कर दिया ना कि साउथ वाले टट्टी भी कर देते हैं ना, ये लोग कहते हैं, "ओए! क्या बना दिया यार, और वो पुष्पा और वो इन्होंने पुष्पा से ज़्यादा।" मिक्स करना जो शुरू कर दिया सारा। क्योंकि अब ये सारा सीन मिक्स हो रहा है। आप देखें अब वही वाली एक्ट्रेसेस भी इसमें आ रही हैं। हुँ, सलमान खान की लास्ट मूवीज़ में भी वो 2 हाँ, यही उनके सारे वही एक्ट्रेसेस थी। रणवीर कपूर रणबीर की वो रणबीर रश्मिका थी कपूर वो साथ वही एनिमल थी। में। और इसी तरह और अब उनके आइटम सॉन्ग्स और ये अब वो भी ज़रूरी हो गए हैं। तो ये जो इन्होंने मेरा ख़्याल है इनका जो ज़्यादा गंद जो मचा है वो यहीं से मचा जब इन्होंने इन 2 को जो है रिलेट करना शुरू कर दिया आपस में। साउथ वाले शिट भी कर देते हैं ना, ये जो बना हुआ है ट्रेंड के यार ये बहुत कमाल की फ़िल्म बहुत तुमने पुष्पा देखी है कभी गलती से? मैंने गलती से भी नहीं मैंने उसका नाम सुन के ही देखी। पुष्पा 2 का सीन है, स्टार्टिंग का सीन है। पुष्पा भाई जो हैं, अच्छा वो पुष्पा भाई हैं, मैं आज तक समझता था औरत नहीं, है। नहीं पुष्पा भाई हैं, वो उनका वो एक्टर का क्या नाम है यार पुष्पा वाले एक्टर का क्या नाम देखना गूगल करना क्या नाम था उसका? पुष्पा वाले एक्टर का कुछ इस तरह करके। खैर, पुष्पा का स्टार्टिंग का सीन है कि कोई पायरेट्स वगैरह हैं साउथ के, उन्होंने पुष्पा भाई को पकड़ लिया है। तो रणविजय शायद करके शायद कोई नाम है अल्लू रणविजय अर्जुन यस, अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन कैसे भूल सकते हैं। और इसमें भी रश्मिका। अच्छा, हाँ। अच्छा अदील उसको पकड़ा हुआ है उन्होंने और वो कुछ डाकू-शाकू हैं, कोई जुजित्सु करने वाले, कुछ इस तरह को वो कोई पायरेट्स टाइप से कुछ इस तरह करके उन्होंने पकड़ लिया पुष्पा भाई को बाँध के रखा हुआ है कहीं पे ना, हाथ बाँध दिए, पैर बाँध दिए हैं, ज़्यादा सारे हैं। अल्लू भाई आप गेस करो पुष्पा भाई कैसे लड़ते हैं उनके साथ? कैसे मारते हैं उनको? मुँह से तो नहीं लड़ते? अपने दाँतों से वो मार देते हैं। दाँतों से लड़ते हैं ये मैं कौन-सा वैम्पायर है बे दाँतों से मार दिया और म मर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। ये सेंस इसमें इमेजिन करो कहाँ से निकली होगी सेंस? जॉन विक से। जॉन विक दाँतों से मारता था? पेंसिल? जॉन विक पेंसिल ने पेंसिल से मार दिया, इन्होंने पेंसिल दाँतों से मारे। लेकिन उन्होंने कितना कुछ अच्छा किया कि पेंसिल से मारते हुए दिखाया नहीं था। वो उसका उन्होंने वो किया हुआ था, हर कोई हाँ, कहता था उसने पेंसिल के साथ मारा था एक दफ़ा, मारा था। वो अगर दिखाते तो स्टूपिड वो भी लगना था थोड़ा-सा लेकिन एट लीस्ट थोड़ी रियलिटी तो वैसे मेरे ख़्याल से उसके किसी अगले पार्ट में दिखाया भी था। पुष्पा दोबारा हवा उसने में कर उड़ दिया। रहा है, पुष्पा ये कर भाई पुष्पा है या क्या हो गया? आप इसको छोड़ दें, मैंने ये भी मूवी देखी नहीं पर इसका भी मैंने कोई पहला सीन सुना है वॉर का भी इसी तरह वो ऋतिक रोशन साहब जाते हैं, सारी आर्मी से लड़ने अकेले वुल्फ को और अपनी तरफ कर वो लेते उनके हैं। पास वुल्फ होता है और वो वो वुल्फ अपनी वुल्फ तरफ अपनी रहता है। सारी वो लॉयल्टी छोड़ के ना सारी हाँ, ज़िंदगी जो उन्होंने सर ट्रेन किया उसको छोड़ के वो बोलते हैं कि आँखों बिल्ली आँखों में और देख ऋतिक के साथ चलते-चलते वो बड़ा भी होने लग जाता है और वो एनिमेशन भी इनकी अब उसी तरह की है ना, ज़ाहिर है। ओह माय गॉड! बॉलीवुड इज़ नॉट हेडिंग टू अ गुड डायरेक्शन और ये जो ऑब्सेशन है साउथ की फ़िल्म से कि बिग बजट में एंड कमाल की बात पता है प्रॉब्लम क्या है? लोग देखते भी नहीं हैं जाकर। लोग देखते हैं। जवान ने कुछ 700-800 करोड़ रुपया कमाया था। 700-800 का बजट उसका था, कोई उसने कमाया होगा इतना। बजट उसका दो 2-250 करोड़ था, इतना 700-800 करोड़ कमाया होगा। पठान का थोड़ा कम था इससे रिलेटिवली, जवान ने ज़्यादा पैसा कमाया था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वो भी जब आवाम देखने जाएगी ये, तो वो भी इसी तरह की चीज़ें बनाते जाएँगे। उन्होंने पहले साउथ की फ़िल्मों को उसी तरह हिट किया। इसी तरह की थी, साउथ की फ़िल्में कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। मुझे तो ये नहीं समझ आया आज तक बाहुबली में ऐसा क्या था? पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे लेकिन लगता है कि बाहुबली शायद कोई अच्छी फ़िल्म होगी, कुछ होगा उसमें बाहुबली हर बंदा वो यही कहता है कि वो बहुत अच्छी फ़िल्म है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उसमें क्या था अच्छा जो और वो जो एक सवाल बन गया था कि बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पता नहीं कोई उसकी थी कोई लेकिन बाहुबली मुझे लगता है अच्छी फ़िल्म होगी क्योंकि उसने 1000 करोड़ से भी कुछ ज़्यादा किया था, मतलब 2000 2 1000 करोड़ से ज़्यादा किया था, लेकिन आपको वो मूवी एकदम देखनी चाहिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि वो कितनी नहीं अच्छी है। वो मुझे भी लेकिन मुझे लगता है उसमें शायद उन्होंने रिलिजियस एस्पेक्ट भी कोई डाला हुआ है लाइक इट्स कि इनके अब वो इसी तरह रिलिजियस है, कुछ इस हाँ, तरह के इसी तरह का है। लाइक वो वाली चीज़ जैसे अब आ रही है, तुम्हें पता है अब इनकी आ रही है रामायण फ़िल्म आ रही है जिसमें रणबीर कपूर है मेन में और साथ उनके एक्ट्रेस पता नहीं आई डोंट नो कौन है। एक मूवी तो ये कर चुका है ऑलरेडी इस तरह की ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जिसमें अमिताभ बच्चन था आई थिंक। ब्रह्मास्त्र हाँ, हाँ, आलिया भट्ट थी, अमिताभ बच्चन था एंड दैट वाज़ एंड सपोज्ड टू बी अ 3 पार्ट थिंग तुम्हें पता है 3 पार्ट्स थे। ब्रह्मास्त्र रिलीज़ हुई है, ठीक है? वो बाकायदा था पार्ट 1 2
और तीसरे पार्ट की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है। हालाँकि ये कब आई थी? 2021 में आई थी, 22 में आई थी समथिंग। हाँ, चेक करना ज़रा कब आई थी? काफ़ी पुरानी ब्रह्मास्त्र। हो गई है। आप यकीन करो 2-3 साल हो गए हैं इसको आए हुए, लेकिन अभी तक देयर इज़ नो न्यूज़ अबाउट अ सीक्वल रिगार्डिंग दिस फिल्म कि किस टाइम पे आ रही है ये। 2022 2022 में आई थी, 3 साल होने को आ गए, अभी तक कोई नहीं आ रहा इसका। और बड़ी एक्सपेंसिव फ़िल्म थी अपने टाइम की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें ज़ाहिर भी है साउथ के इसमें जो गेस्ट अपीयरेंस थी शाहरुख खान था। शाहरुख खान का स्टार्टिंग सीन था। प्रभास भी था मुझे लगता है इसमें बीच में। प्रभास था। चेक था प्रभास? प्रभास शायद था, अमिताभ था, आलिया थी। अमिताभ था, आलिया थी, मौनी रॉय थी, दीपिका थी, हाँ, दीपिका भी थी। दीपिका थी? दीपक दीपक तिजोरी प्रभास नहीं था? नहीं आई थिंक प्रभास नहीं था। कोई एक था, कोई साउथ इंडियन का एक्टर, कोई ऐसा करके था। कोई लंबा-चौड़ा सा देखना कुछ उस तरह करके होगा। नहीं, वॉव! खैर लंबा-चौड़ा कोई सा नहीं है, आई हाँ। आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा कोई था एक एक्टर बीच में। नागराज था, नागराज, वो भी एक पुराना एक्टर जो पता नहीं, वो तो देखते होगा। आ रहे हैं उस तरह। लेकिन रिगार्डलेस उनको नहीं पता लगा कि भई अब आगे क्या बनाना है हमने। एंड यही जो बॉलीवुड का एक ऑब्सेशन ना एक टाइम पे थी, देयर वर रियल स्टोरीज़। हम अर्ली 2000s में लव स्टोरीज़ देखते हुए बड़े हुए हैं। ठीक है, वो शायद आज बने तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ सेंस। लेकिन अपने टाइम तुम देखो आज भी मोहब्बतें देखने बैठे ना, मज़ा आता है देखने का। मुझे अगर मोहब्बतें लगा के देखो, मैं पूरी बैठ के देखूँगा, मैं एक दफ़ा भी नहीं कहूँगा क्या बकवास है। मान लिया कि नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा चीज़ों में जुड़ा हुआ है। मोहब्बतें, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे अगर आज भी हम देख के एन्जॉय करेंगे, शायद उसकी एक वजह ये होगी कि वो नॉस्टैल्जिया है। उसी वजह से कि बैक टू द फ्यूचर आज भी देख के एन्जॉय करेंगे। बैक टू द फ्यूचर अच्छा बैक टू द फ्यूचर मुझे इतनी छोटी फ़िल्म लगती है अब, ऐसे खत्म हो जाती है मतलब कि जल्दी से हैरानी की बात है वैसे। लेकिन आप उन फ़िल्म्स को अभी भी एन्जॉय करते हो एंड आई स्टिल बिलीव कि एक पार्ट है एंड वो ना अच्छी स्टोरीज़ थी भी। इस वजह से बहुत सारी आप देखो रीमेक्स आ रही हैं। हॉलीवुड वाले तो बहुत ज़्यादा रीमेक्स कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा रीमेक्स या फिर क्या कहते हैं उसको सीक्वल्स बहुत सारी पुरानी फ़िल्म्स के आ ही जा रहे हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। इन्होंने कोशिश की थी, देखे ना, इन्होंने थोड़ा ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की, अपनी सुपर हीरोज़ मूवीज़ भी निकाली, शाहरुख खान की रावण, ऋतिक रोशन की क्रिश और ये फ्लाइंग जेट और ये वो, लेकिन वो भी मेरा ख़्याल है नहीं किसी काम की रावण तो मुझे लगता है अच्छी फ़िल्म थी, नॉट टू थी। वो बैड। एक ज़रा अ हाँ, गुड एक्सपेरिमेंट, एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट था। उसको कह सकते हो रावण को। इट वाज़ गुड। अब जब मैं सोचता हूँ ना रावण को तो मैं कहता हाँ, अच्छी फ़िल्म थी, नॉट टू बैड। इन फैक्ट बॉलीवुड वाज़ ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विथ समथिंग न्यू। हालाँकि शाहरुख खान भी पहले अच्छी मूवीज़ कर चुका है, यस बॉस को देखने का अभी भी मज़ा आता है, यस वो बॉस वही अच्छी कह रहा हूँ मूवी ना है 90s और का जो एरा था, अर्ली 2000s का था, बॉलीवुड हैड सम ओरिजिनैलिटी, बॉलीवुड हैड इट्स ओन टच। अब बॉलीवुड इज़ मोर लाइक साउथ इंडियन फ़िल्म्स है। बॉलीवुड और साउथ इंडियन फ़िल्म्स में आप नहीं कर सकते, खास तौर पे जो बड़े एक्टर्स की जिस तरह की फ़िल्म्स आती हैं। अक्षय कुमार की जैसे आती है, सलमान खान की जैसे आती है, शाहरुख खान की जैसे आती है। आमिर खान आई स्टिल बिलीव इज़ वन ऑफ दोज़ जो कि कोशिश करता है थोड़ी बनाने की, बेहतर करने की। थग्स ऑफ हिंदुस्तान आई थिंक वाज़ अ गुड एक्सपेरिमेंट, हालाँकि इट वाज़ अ हॉरिबल फ़िल्म अच्छा एट द इसी तरह कुछ लोग तलाश के बारे में भी कहते हैं, वो फ्लॉप हो गई थी लेकिन लोग कहते हैं वो मूवी अच्छी है। तलाश वाज़ अ वेरी गुड फ़िल्म। आई लव तलाश, मुझे बड़ी पसंद आई थी। मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से फ्लॉप हुई थी या उस तरह की नहीं चली, लेकिन हालाँकि तलाश अपने टाइम के लिए बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। आमिर खान फ़िल्म्स हैव बीन गुड। ठीक है, लाल सिंह चड्ढा वाज़ समथिंग जो कि इट डज़न्ट रियली मेक सेंस, व्हाई वुड यू ट्राई टू मेक थ्री एन इडियट्स की इकॉनिक। अभी तक लोग हर चीज़ में मिसाल देते वही ना हैं डिफरेंट और थी, सारा कुछ डिफरेंट था। राजकुमार हिरानी इज़ अ जीनियस एंड मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स ये चीज़ें बड़ी अच्छी हालाँकि डंकी डिडन्ट रियली वर्क बिकॉज़ डंकी यार देखो ये बात भी होती है, आप हर कोई बेहतरीन सा मास्टरपीस नहीं बना सकता। क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर आई फाउंड इट अ वेरी बोरिंग फ़िल्म। मेरे हिसाब से बोरिंग थी, बकवास थी ज़रा। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं कि हॉलीवुड के साथ क्या हो रहा है? बॉलीवुड की तो हमने बात कर ली। हॉलीवुड हॉलीवुड के साथ डील अब आप बताओ पहले हॉलीवुड व्हाट डू यू थिंक व्हाई आर पीपल नॉट एक्साइटेड फॉर मूवीज़? आप सुपरमैन के लिए एक्साइटेड थे? सुपरमैन के लिए क्योंकि एक बंदा जो मार्वल छोड़ के वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके उसने केविन फेइगी की जगह ले ली, डीसी का हेड बन के, जेम्स गन की बात हो रही है। जेम्स ओह गन की बात येस! हो रही। तो इसलिए मैं थोड़ा एक्साइटेड था कि शायद कुछ इसमें अच्छी चीज़ आ जाए, लेकिन फिर वही इतनी हाइप बनाई गई सुपरमैन की, नए सुपरमैन की इतनी हाइप बनाई गई, लेकिन मेरा ख्याल है हेनरी कैविल के बाद अब आपको पता है कि विचर भी अभी कल परसों रिलीज़ हुआ है दोबारा, हाँ, उसमें वो है क्या नाम लियाम है? हेम्सवर्थ। लियाम हेम्सवर्थ। अ, और वो भी आई थिंक अब लोगों ने उसको भी अब इन मूवीज़ के साथ ये होना शुरू हो गया है कि उन्होंने विचर भी देखा। अब मैंने अभी तक वो पूरा नहीं देखा, लेकिन आप देखें कि उसकी स्टोरी अब अच्छी थी या नहीं थी।
क्योंकि उन्होंने वो एक मेन कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिया, अब वो नया फेस आ गया और अब एकदम आखिरी से आई थिंक लास्ट सीज़न फॉर लास्ट ही है। इसमें अब लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और वो सिर्फ़ इसी से कह देंगे कि विचर एक फ़ारिग तरीन सीज़न था, ये तो बकवास हो गया, अब हम इसको देखना छोड़ देंगे। विचर की सिर्फ़ बात नहीं अच्छा मैंने विचर देखा नहीं हुआ वैसे बाय द वे। मैं सिर्फ़ आई हैव अ वेरी बैड अटेंशन स्पैन मैं आजकल द ऑफिस देख रहा हूँ। देखो वही पुरानी चीज़ देख रहा हूँ। मेरा मूवीज़ में टेस्ट आई ग्रो अप आई मैं डीवीडीज़ वाले एरा में बड़ा हुआ हूँ। मैंने डीवीडीज़ के साथ-साथ फ़िल्म देखी, मैंने उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी फ़िल्म देखी, बड़ी बकवास भी देखी हैं, ऐसी भी देखी हुई हैं जिसने कोई नहीं देखी होगी। ड्रैकुला वाली फ़िल्म मैंने इतनी ज़्यादा देखी हुई हैं। ड्रैकुला की बनी भी एक तो बहुत है। आई थिंक सबसे ज़्यादा जिस कैरेक्टर को हॉलीवुड ने रोला है ना, वो ड्रैकुला है। ड्रैकुला एंड वैम्पायर्स पे सीज़न्स भी बहुत ज़्यादा हैं आपके, ट्रू ब्लड हो गया, और फर्स्ट किल और इस तरह के बहुत ज़्यादा सबसे सीज़न्स हैं। ज़्यादा मुझे लगता है जिस कैरेक्टर की जो चीज़ें बनी हुई है, आई थिंक जिस किया हुआ है, वो पहली बात तो इनविजिबल मैन है, 1940s से बनती आ रही है इनविजिबल मैन के बाद इनविजिबल मैन। और दूसरा मुझे लगता है फ्रैंकेनस्टाइन। आई थिंक फ्रैंकेनस्टाइन को अब नेटफ्लिक्स पे भी उसकी आ रही है, एक और नई भी आई है फ्रैंकेनस्टाइन के कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया। तुम्हें पता है नई कैरे फ्रैंकेनस्टाइन इज़ अ कैरेक्टर जो 1950s से इसकी मूवीज़ बनती आ रही है। इसकी तुम अगर देखते जाओ ना, तो 25-30 फ़िल्म्स आसान से होंगी, इतनी ज़्यादा फ्रैंकेनस्टाइन पे बनी हुई है। And I don't understand the hype behind Frankenstein. And Frankenstein is the name of the doctor, not the monster. ये बहुत सारे लोगों को चीज़ नहीं पता। द फ्रैंकेनस्टाइन में जो ग्रीन वाला जो कैरेक्टर बना होता है ना यहाँ पे जिसके लगे हुए हैं हाँ, जो बेसिकली। मॉन्स्टर बनता है ना वो एज़ अ मॉन्स्टर ही उसको रेफर किया हुआ है। फ्रैंकेनस्टाइन इज़ नेम ऑफ द डॉक्टर वो तो डॉक्टर या साइंटिस्ट वो सॉरी साइंटिस्ट है जिसने उसको बनाया साइंटिस्ट ने था। बनाया हुआ है और इस स्टोरी को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया जिसके इतने ज़्यादा पार्ट्स बनाए गए हैं। तो ख़ैर बात और हो रही थी कि एक्साइटेड अब क्यों नहीं है? तुम देखो सुपरमैन आनी थी सुपरमैन पे तुम मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे से, ठीक है? तुम ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखी पहले किसने थी? तुमने हाँ, मैंने देखी थी और मैंने तुम्हें देखते हुए सबसे पहले क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कितनी बकवास फ़िल्म इट है, मैंने वाज़ अ नहीं शिट देखी। मूवी। इट वाज़ अ शिट मूवी। इट वाज़ क्रैप। आई डू नॉट सब बकवास है। जो लोग भी कह रहे हैं ना, वो सुपरमैन बहुत अच्छी जेम्स गन ने आके बचाया कोई नहीं बचाया। आप उसके पैसे कमाने वाला जितना भी है सारा कुछ, वो हाइप की वज़ह से ही पैसे बने। उतने ही पैसे बने हैं जितने मैन ऑफ स्टील के बने थे और मैन ऑफ स्टील तुम्हें पता है जब 2013 में आई थी, तो इट वाज़ रिगार्डेड एज़ कि बकवास है, मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। व्हेयरएज़ इस वाली सुपरमैन के पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। मैंने तुम्हें कह दिया था बकवास है। तुमने कहा था नहीं ऐसा करके तुमने मुझे फ़ोन करके फिर कहा था यार क्या बकवास है। हर किसी को सॉफ्ट टच पता नहीं क्यों देना शुरू कर दिए। वही बात के कलर्स ऐड करने शुरू कर दिए और वो मतलब आपने सीरियस कैरेक्टर्स को भी ना बहुत मज़ाक में ये शायद क्योंकि जेम्स गन आई थिंक ये थॉर और क्या कहते हैं, ये जो आपकी मार्वल की बाकी जो है, अ, आयरन मैन, स्पाइडरमैन यार थॉर की नहीं, कौन-सी? नहीं मार्वल की, अ, बाकी की तो नहीं है। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो है उस पे काम किया, तो मेरा ख़्याल है वो वाला ह्यूमर टच ज़रा ज़्यादा दे दिया क्योंकि उसी अब देखें ना थॉर के साथ भी ये हुआ था, थॉर रैग्नारॉक के थॉर रैग्नारोक अच्छी थी बाद जो थॉर आई थी, लव एंड थंडर लव एंड थंडर जो आई थी। दैट वाज़ अ शिटी अब देखिए फिल्म। उसके साथ भी यही हुआ था। वो क्योंकि वो उन्होंने मुझे पता सीरियस है देख के कैरेक्टर्स लगा को था कि मुझे रोहित शेट्टी की फ़िल्म देख रहा हूँ मैं। वो टाँगें ऐसे खोली हुई है थॉर ने और ये वो। हाँ, हाउ कैन यार मुझे समझ में नहीं आती साइकी क्या है कि एक ही डायरेक्टर जिसने रैग्नारोक जैसा मास्टरपीस बनाया, हाउ कैन दे गो ऑन टू मेक अ वेरी बैड फिल्म आफ्टरवर्ड्स? दूसरी फ़िल्म इतनी बुरी कैसे बना सकते हैं? सेम दूसरी एक और चीज़, जोकर का पहला पार्ट टॉड फिलिप्स ने बनाया था ना? टॉड फिलिप्स जोकर। जोकर पहले बनाया था टॉड फिलिप्स ने जिसने हैंगओवर भी बनाई हुई है। पहला पार्ट टॉड फिलिप्स ने बनाया, इट वाज़ डार्क, इट वाज़ ये डिप्रेसिंग आप ये भी बताएँ आप कौन-सी जोकर की जो वकीन फिनिक्स वाली बात वॉकिन कर रहा फीनिक्स हूँ वाली की बात और कर कौन-सी रहे हैं? जोकर है? टॉड फिलिप्स ने जो बनाई थी, आप दोनों को देखो एंड सेकंड पार्ट फ्लोर डी जिसमें लेडी गागा थी, हाँ, वो लोगों वो ने इतनी म्यूज़िकल था बेसिकली एक। म्यूज़िकल थी लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है म्यूज़िकल थी, बहुत अच्छी बात है, आई लव म्यूज़िकल, ला ला लैंड मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट फ़िल्म्स में से है ला ला लैंड। बट इट वाज़ अ बैड म्यूज़िकल। कैसे एक डायरेक्टर जो अच्छी चीज़ बना सकता है, वो उसके बाद दूसरा उसका कैसे एक चीज़ को लेके एक चीज़ देखो ऑलरेडी आपके पास एक चीज़ है। आपने बस ये करना है इसको कैरी फॉरवर्ड करना है और आपके पास कौन-सा सिर्फ़ आपके पास चलो ठीक है, असल में देखो मेरी बात सुनो मेरा ख़्याल है वो ये है कि जोकर एक बैड एग्ज़ाम्पल है क्योंकि इसके पीछे कंट्रोवर्सी भी है कि डायरेक्टर ने वो दूसरी मूवी जान के ख़राब की थी बेसिकली। वो दूसरी मूवी उसने इसलिए ख़राब की थी कि वो प्रोजेक्ट आई थिंक वो छोड़ रहा था और उसको पूरी इजाज़त नहीं थी कि आप किस तरह इसको लेके चले या फिर उसको कह दिया गया था कि आप ये बना लें बस मूवी अब या नहीं रिलीज़ वो बहुत लेट हो गई थी आई थिंक।
तो उन्होंने जो डायरेक्टर था उस मूवी का उसने वो फिर एक सिर्फ़ डायरेक्टर उसको कभी एंड चाहेगा करने के लिए ही बेसिकली वो मूवी बनाई गई थी तो वो एक डायरेक्टर चाहेगा उसका नाम कभी इस तरह से खराब हो। डायरेक्टर के लिए डिफरेंट होता है यार, फ़िल्म वाले के लिए एक अ, एक्टर के लिए डिफरेंट लेकिन होता लेकिन है। इस एक्टर हमेशा ब्लेम डाल सकता है कि यार मैं तो ठीक था, फ़िल्म की स्टोरी बकवास थी। डायरेक्टर क्या ब्लेम डाले कि फ़िल्म के एक्टर्स बकवास थे। भाई तुम्हारे ही अम्ब्रेला के अंडर आती थी ना कास्टिंग, तुमने ही करी। बेसिकली इन्होंने ये सीडब्ल्यू या ये जिसको आप कह लें वार्नर ब्रदर्स से वार्नर ब्रदर बदला लेने के लिए इस तरह का कोई सीन था इसके पीछे कंट्रोवर्सी। यार कंट्रोवर्सी क्या हो सकती है? अपना करियर कोई खराब करने के लिए मुझे एक एक डायरेक्टर का नाम ही ये होता है चीज़ें और इस तरह की फ़िल्म्स आपको मिलती बड़ी मुश्किल से हैं। स स्पाइडरमैन शुरू वाली जो थी हुँ। सैम रेमी ने उसके बाद देखना ज़रा चेक करना सैम रेमी ने उसके बाद क्या-क्या फ़िल्म बनाई हुई है? सैम रेमी ने अगर आप सुपर हीरो मूवीज़ की बात करें तो उसके बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी उसने बनाई थी, डॉक्टर देख ठीक स्ट्रेंज। है। अब अच्छा वो भी बुरी फ़िल्म नहीं थी वैसे, हुँ। नॉट दैट गुड लेकिन वो मार्वल मैं ये मान सकता हूँ कि वो वाली फ़िल्म इसलिए बुरी थी सुपर हीरो फ़िल्म्स एक चीज़ ये भी हो सकती है, स्टूडियोज़ मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर्स को क्रिएटिविटी का ज़्यादा रूम देते हैं। मुझे लगता है मार्वल और डिज़नी ये 2 ऐसे स्टूडियोज़ हैं जो अपने डायरेक्टर्स पे ना लेकिन फिर ये भी बात आती है कि फिर अच्छी फ़िल्म भी तो बनाई थी। अगर आप कहो कि टाइका वाइटिटी पे एक प्रेशर डाला उन्होंने, कि आपने थॉर को सॉफ्ट दिखाना है, आपने थॉर और उसकी लव स्टोरी को दिखाना है, आपने ये करना है। तो रैग्नारॉक में भी तो उन्होंने कुछ कहा होगा ना, लेकिन वो तो बड़ी अच्छी फ़िल्म बन गई। अच्छा क्या इसके पीछे ये पॉइंट हो सकता है कि आप देखें सैम रेमी ने जब पहली स्पाइडरमैन बनाई थी, हुँ। उस वक़्त ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ये थी तो हो सकता है लोग वैसे ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हों कि यार एक इन्होंने बंदा वाक़ई दिखा दिया कि स्पाइडरमैन है और उसको एक अपने टाइम मकड़े के ने हिसाब काट से तो लिया। लेकिन टॉप टॉप टेक्नोलॉजी यूज़ की टॉप थी, टेक्नोलॉजी 2001 यूज़ में की आई थी। थी। टॉप टेक्नो लेकिन आम लोगों के लिए जो मूवी देखने गए हैं, उनके लिए तो वो एक थी ना कि यार ये क्या इन्होंने मूवी बना दी है। और अब क्योंकि लोग अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। अब लोग मूवीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, वो अब देखते हैं। पहले इस तरह बैठ के कोई बात नहीं करता था। उस स्पाइडरमैन के बारे में किसी ने इस तरह बैठ के बात नहीं की होगी कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, क्या वीएफएक्स यूज़ हुआ, या यार वो अब आ रही है। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की बार ये हुआ कि एंड गेम के बाद वो सब कुछ ना सब लोगों ने बहुत इन्वॉल्वमेंट लेनी शुरू कर दी उसके अंदर। मुझे लगता है स्पाइडर-मैन इज़ ऑलवेज़ अ बैड एग्ज़ाम्पल, नॉट अ बैड एग्ज़ाम्पल इज़ अ वेरी वो ईज़ी एग्ज़ाम्पल क्योंकि स्पाइडर-मैन अगर आप देखो, इट्स अ स्टोरी वैसे ही बड़ी अट्रैक्टिव स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि स्पाइडर-मैन की स्टोरी कभी बोरिंग हो सकती है। स्पाइडरमैन की स्टोरी जैसे ही बोरिंग होने लगती है, नई बना बना देते हैं और असल में हर कोई देखने जाता है, भला बात क्यों? स्पाइडरमैन की जो बिगिनिंग है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर कोई स्पाइडरमैन की हालाँकि वन वुड थिंक पहले टोबी मैguire ने दिखाया, अंकल मर गया, मैरी जेन है, आप लूज़र हो, स्कूल में बुलिंग हो रही है, एक विलन है। अच्छा, फिर एंड्रू गारफील्ड आया ग्वेन पसंद वो पसंद है, मैरी जेन पसंद है। ग्वेन थी उसके टाइम पे कि वो ग्वेन थी उसकी? मैरी जेन। उसकी ग्वेन थी। उसके टाइम पे एंड्रू गारफील्ड की वो थी, एमा स्टोन ग्वेन एंड्रयू बनी थी। गारफील्ड के टाइम पे ग्वेन स्टेसी थी ग्वेन थी। और टोबी की टोबी के टाइम पे टाइम पे मैरी मैरी जेन जेन थी। थी। अच्छा, उसके टाइम पे वही सीन, ग्वेन है, अंकल मर गया, विलेन आ गया, साइफेस्टर करके। टॉम हॉलैंड के बारे पे क्या आ गया? टॉम हॉलैंड की बारी पे भी उन्होंने अंकल बेन नहीं दिखाए। टॉम हॉलैंड की बारी में अंकल बेन नहीं थे, आंट मे थी और दूसरा उसमें भी अब एमजे थी, लेकिन उसको मैरी जेन के बजाय कुछ और नाम मिशेल कुछ नाम दे दिया था, मिशेल जोन्स, एमजे। तो वही बात आ गई ना कि स्पाइडरमैन की स्टोरी हमेशा स्टार्ट से दिखाना इट्स ईज़ियर बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ इंटरेस्टिंग। वो असल में रिलेटेबल भी है, असल में ये जो यंग जनरेशन हमारी हैं, जो लड़कियाँ हैं, हर ये यंग रिलेट करते जनरेशन हैं, को वो रिलेट कैप्टिवेट करते करने हैं। की हाँ। कोशिश करते हैं और मुझे लगता है कि टॉम हॉलैंड की बस थोड़ा-सा चेंज करते हैं। टॉम हॉलैंड की बारी उन्होंने ये किया था उसको क्योंकि वो मार्वल का बड़ा अच्छा टाइम चल रहा था। एवेंजर्स में उसको इंट्रोड्यूस कराया पहले, फिर उसके बाद आप उसकी कहानी लेके आए। कहानी भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी। साथ वो क्या नाम है उसका जो विलेन बना हुआ था पहली वाली स्पाइडरमैन में, इसमें टॉम हॉलैंड वाली में, जो बैटमैन भी बनता था एक ज़माने में। नाम मुझे उसका भूल गया। वो बैटमैन बनता था एक ज़माने में। वो था, वो एक बड़े अच्छे तरीके से विलेन दिखाया है कि वो लड़की का बाप भी है, इस तरह से एंड पे सारा जाते हुए। माइकल कीटन माइकल कीटन। माइकल कीटन था। तो वो एक अच्छे तरीके से उनके थे। लेकिन देन अगेन स्पाइडरमैन इज़ अ स्टोरी जिसको दोबारा से स्टार्ट करो ना तो ऑडियंस फिर भी कि हाँ, चलो देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है। हालाँकि अगर कल को आप थॉर की दोबारा से स्टार्ट से दिखाओ ना, आई वुडन्ट बी दैट इंटरेस्टेड। आप कैप्टन अमेरिका की दोबारा से दिखाओ ना, आई वुड नॉट बी दैट इंटरेस्टेड। आप आयरन मैन को दोबारा दिखाओ, आई वुड नॉट बी दैट इंटरेस्टेड। एंड नॉट ओनली बिकॉज़ कि आयरन मैन किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। इट्स जस्ट कि इट्स नॉट अ स्टोरी। ये वो वाली क्या कहते हैं बिगिनिंग वो ऐसी नहीं है कि मैं जिसको दोबारा-दोबारा देखना लेकिन चाह लेकिन ये सिर्फ़ स्पाइडरमैन के साथ क्यों है? अब देखें ना, अगर हम वही तुमने बात की रिलेटेबल है ना। नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि हमें पता चले अब वुल्वरीन को नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरह, जिस तरह सुपरमैन के साथ हुआ। वो पर स्पाइडरमैन के साथ कैसे होता है कि टोबी मैguire के बाद जब एंड्रयू गारफील्ड आया, पहले लोगों ने कहा कि यार ये इन्होंने स्पाइडरमैन चेंज कर दिया, ये क्या किया? स्पाइडरमैन पर रिलेटेबल वो कैरेक्टर कर है। गए। फिर टॉम फ्रेंडली हॉलैंड आया नेबरहुड। तो
और स्पाइडर जब टॉम हॉलैंड आया तो लोगों ने कहा ही इज़ द बेस्ट स्पाइडर-मैन, बल्कि उसके लिए उसने खुद कहा था कि ये जो है ये टॉम बेस्ट हॉलैंड स्पाइडर-मैन है, अच्छा था भी क्योंकि यंग सबसे यंग आई गेस टॉम सबसे हॉलैंड के यंग कास्ट स्पाइडर-मैन किया था। हुआ बाकी अच्छे खासे बड़े थे मतलब टोबी मैguire वो पता मैन लगता है लगते कि थे, ये स्पाइडर बॉय लगता हाँ, था वो बेसिकली और मतलब ये लगता था कि हाई हाँ, स्कूल का ही लड़का है। स्पाइडरमैन बेसिकली हाई स्कूल का बच्चा है। पीटर पार्कर जो है हाई स्कूल किड वो टोबी मैguire वगैरह बाकायदा पता लगते थे कि वो ज़रा बड़े हैं, दे आर ओल्डर देन हाई स्कूल किड्स। वो उस समय फिट इन नहीं बैठते थे।